ये है आपका मुजरिम। कौन? किसका मुजरिम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या चाहते हो मुझसे? Fingertips falling on my window wheel. It's to that rain. कैसेट प्लेयर को बंद करो। इसे बंद करो। फाइल
और ये क्या तरीका है नाश्ता करने का? मैं अपने घर में ऐसे नाश्ता करती हूँ। तुम अपने घर में ऐसे नाश्ता करती थी, ये मेरा घर है, यहाँ ऐसे नाश्ता नहीं होगा। इस घर में बहुत सारी नाश्ते की टेबल्स हैं, जिस पे जाओ, जाके बैठ के नाश्ता कर लो, जाओ। सुनो, इसे बंद करो। उस तरफ से नहीं, इस तरफ से आके बंद करो। और सुनो, ये अपना नाश्ता साथ लेती जाओ। उस घर में अगर किसी ने अक्ल नहीं सिखाई तो यहां सीखने की कोशिश करो। मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो जानवरों की तरह बिहेव करते हैं। जाओ यहां से। डॉक्टर साहब, इसे होश क्यों नहीं आ रहा? दरअसल इसके सर पे कुछ चोटें लगी हैं, इसी वजह से। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? नहीं, बज़ाहिर तो नहीं। फिर भी ये कोई मूवमेंट करे आप मुझे बता दीजिए। जी बहुत अच्छा। ऐसा भी रिपोर्ट। ये क्या है डॉक्टर साहब? EEG रिपोर्ट ये बता रही है कि इनके ब्रेन में एक इंटरनल हेमरेज हुआ। ये क्या होता है? दिमाग में अंदरूनी चोट लगी हुई है इनको। नहीं 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 नहीं, अब क्या होगा? आप घबराइए नहीं, मैं देखता हूँ। मेरा तो एक ही बच्चा है। क्या हुआ बाबा? क्या हुआ है? क्या हुआ तेरे को? कुछ पता नहीं चलता। आज़िर बेटा, होश में आओ, होश में आओ। हौसला रखिए बाबा, अल्लाह सब खैर करेगा। तुम्हें कैसे पता चला बेटा? जी वो मैं अखबार के दफ्तर गई थी, वहां से पता चला। पापा कुछ मालूम हुआ ये सब किसने किया? अब ये होश में आए तो पता लगे। बेटा तुम तो इसके साथ पढ़ती थी, तुम्हें तो पता है इसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं है। हाँ बाबा जी, आसिर तो बहुत खामोश रहने वाले थे। क्या क्या? कौन कौन? कुछ नहीं बाबा जी, वो अम्मा घर में अकेली हैं, मैं थोड़ी देर के लिए घर जाऊंगी, अभी आ जाऊंगी वापस। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी माँ का ख्याल रखो। अच्छा हो जाएगा। हौसला रखिए बाबा, सब ठीक हो जाएगा। आज़िर बाबा, आज़िर को होश आ रहा है। हाँ। मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। आज़िर आज़िर बेटा, होश में आओ, आंखें खोलो बेटा, आंखें। बाबा। हाँ बेटा। बाबा। हाँ बोलो 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 बेटा। बाबा तुम कहाँ हो बाबा? मैं ये हूँ बेटा, ये हूँ। बाबा। हाँ बाबा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाबा। आज़िर। बाबा मैं अंधा हो गया हूँ बाबा। नहीं नहीं बेटा, बाबा। डॉक्टर बाबा बाबा मैं अम्मी क्या हुई हूँ? क्यों? देखिए ना, जब से हमारी शादी हुई है मैं एक दफा भी उनसे मिलने नहीं गई। तो आप ऐसे करें कि फोन करके मेरे को यहीं बुला ले। प्लीज, मेरा आज घर जाने का बहुत दिल चाह रहा है। सितारा जी, आपका घर तो अब ये है क्योंकि आपके आने की वजह से मैंने
उस मेल नर्स की छुट्टी कर दी है जो यहाँ काम करता था। लेकिन फाइज, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। आज साजिद भी तो जा रहे हैं ना वापस कैडेट कॉलेज। सॉरी सितारा, आई एम सॉरी। आप एक लम्हे के लिए भी पापा को अकेले छोड़ के यहाँ से नहीं जाएंगी। भले आप फोन पे उनको खुदा हाफिज कह लें या फिर सारा दिन कैडेट कॉलेज बात करें, जितना बिल आएगा मुझे कोई परवाह नहीं। नहीं फाइज। एक सेकेंड। बाबा। जी बेटे। ये ब्रीफ की जरा गाड़ी में रखवाएं। बहुत अच्छा। सितारा, आप पापा को अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अब नहीं सुनता, इसे हौसला तो बहुत टूटा हुआ है। हौसला तो बेटा इसे। जी बाबा। आसिर, पानी ले लो। तज़ीन, इतने दिनों से तुम ऑफिस नहीं गई। प्लीज ऑफिस चली जाओ, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। नौकरी चली जाऊंगी। तज़ीन चली गई? नहीं। तो फिर खामोश क्यों हो? कुछ कहो ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं। तज़ीन, तुम तो जानती हो मैं एक माजूर शख्स हूं, अंधा। मुझ पर एहसान करके ना तो अपना वक्त जाया करो और ना मुझे शर्मिंदा। देखो आसिर, तुम जो मर्जी कहो, मैं नहीं जाऊंगी। और देखो, ये अपने आप को माजूर कहना छोड़ दो। दुनिया में बहुत सारे माजूर हैं, अखलाकी तौर पर माजूर। तुम तो उनसे बहुत बेहतर हो। तज़ीन, तुम तो मेरा दुख जानती हो ना। मैं अब वो चेहरे नहीं देख सकता जिनके दरमियान मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल गुजारे हैं। चेहरे देखे नहीं जाते, पढ़े जाते हैं। और आंख तो सिर्फ देख ही सकती है। कैसी बातें कर रही हो तज़ीन? देखो आज़र, तुम जितने दिनों से हॉस्पिटल में हो, तुमने महसूस किया बाबा तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं, कितनी शिद्दत से तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। तुमने महसूस की उनकी मोहब्बत? हाँ। तो बस ऐसे ही सारे जज्बे महसूस हो जाते हैं। चेहरा देखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हें हौसला देना खूब आता है। देखो, तुमने महसूस किया ना, और क्या चाहिए। लेकिन तुम मेरे लिए इतनी फिक्रमंद क्यों हो रही हो? वो इसलिए आज़र, मैं तुम्हें बहुत मजबूत देखना चाहती हूँ। जिन लोगों ने तुम्हारी आंखें छीनी है, उनको शायद इस चीज का इल्म नहीं कि तुम्हारे हाथ में बंदूक नहीं, कलम है।
आंख चली जाए तो बंदूक नहीं चलाई जा सकती, लेकिन कलम जरूर चलाया जा सकता है। आपको क्या हो गया है अंकल? आप क्यों नहीं बोलते हैं? इस पूरे घर में मैं सिर्फ आपको जानती हूँ, सिर्फ आपको। आप भी नहीं बोलते? प्लीज अंकल, प्लीज कुछ तो बोलिए। आप नहीं बोलेंगे तो मेरा दम घुट जाएगा अंकल, मेरा दम घुट जाएगा। बोलिए अंकल, कुछ तो बोलिए। फाइज एफआईआर वाले मुझे तलाश कर रहे हैं। तो ये कोई नई बात तो नहीं होती, काफी अरसे से तुम्हें तलाश कर रहे हैं। लेकिन अब उनके पास वारंट है। उन्होंने उस एसी को भी सस्पेंड करा दिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए सीबीआर ने परफॉर्मा भी भेज दिया है। तो तुमने कौन सा कत्ल कर दिया है जो तुम्हें फांसी हो जाएगी? लेकिन बदनामी तो होगी। हाँ, बदनामी तो होगी। 5 साल पहले सड़क पर रद्दी बेचने वाला आज बाइज्जत हो गया है। उसकी भी इज्जत होती है। तो तुम्हें अब याद आया? देखो फाइज, कुछ करो प्लीज। तुमने करोड़ों कमाए इस डील में। तुम्हारा मतलब है मैं इस केस में अपने आप को इन्वॉल्व कर लूं? वाह, क्या खूबसूरत मशवरा दिया मुझे। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। देखो, तुम किसी को अप्रोच करो, इतना बड़ा सर्कल है तुम्हारा। तुम एक काम करो, तुम अपनी गिरफ्तारी दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। वाह, मैं गिरफ्तारी दे दूं? हाँ, तुम गिरफ्तारी दे दो, इसलिए कि तुम गिरफ्तारी दोगे तो मैं किसी वकील से बात करूंगा। मैं किसी वकील से बात करूंगा तो तुम्हारी जमानत होगी। देखो, तुम बराबर के शरीक हो, तुम्हारा नाम भी आएगा। हाँ, मैं बराबर के शरीक हूं, मेरा नाम भी आएगा। मेरा नाम ले लो। फाइज, मैंने तुम्हें कहा था कि इस दौड़ में आगे मत भागना, साथ लेकर चलना। नजर, अब जेल तो मैं तुम्हारे साथ जाने से रहा, इस ऑफिस तक तो मैं अकेला आता जाता हूं। वैसे तनवीर, हमें फैक्ट्री जाना है यार। जी 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 भाई साहब, आप देखो फाइज, मोरखान, एक बात बता दूं तुम्हें, यहां से चले जाओ। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। तनवीर, प्रॉब्लम है यार, कुछ भी हो सकता है।
लगता है सूरज गुरूब हो गया। तुम्हें कैसे पता चला? तपिश खत्म हो गई। ये हुई ना बात। अच्छा, ये लो पकड़ो। ये क्या है? ये वाइट स्टिक है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, पकड़ो इसे। ये तुम्हें रास्ते की ऊंच नीच समझाएगी। हाँ बेटा, अगर रास्ते ही नहीं पहचानोगे तो मंजिल कैसे आएगी? देखो, कोई बहस नहीं, ठीक? चलो पकड़ो इसे, पकड़ो। चलो, चलो आओ। ध्यान से, आगे सीढ़ियाँ। ये, इसे पकड़ो, ये। अरे, ये मेरा ऑफिस नहीं है? बिल्कुल सही पहचाना। लेकिन यहाँ क्यों आए? यहीं तो आना था बेटे, इसे तो नहीं ना छोड़ सकते। मालिक तुमसे मिलना चाहते हैं। आओ। आराम से। तुम इसी अखबार में रहोगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। ये तुम पे आफत आई है ना, इसी अखबार की वजह से आई है। और वैसे भी मैं ये अखबार एक मिशन के तहत चला रहा हूँ। कमाई बहुत हो गई, अब तो हवस नहीं रही। बस कहीं से किसी कोने से सच लिखा या बोला जाए, यही मेरी ख्वाहिश है। लेकिन सर, सच लिखने के लिए सच देखना बहुत जरूरी है। तुम जब तक महसूस करके देखने नहीं लगते, मैं तुम्हारे लिए देखती रहूंगी। ये हुई ना बात। हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। तुम कितने खुशकिस्मत हो कि इतने प्यार करने वाले लोग मिले हैं तुम्हें। ये लोग देखेंगे और तुम सोचोगे। कलम तुम्हारा होगा और तजर्बात इनके। लेकिन सर, मुझे ये काम बहुत मुश्किल दिखता है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता जब इतने लोग साथ देने वाले हों। और फिर तुम तो दुनिया देख चुके हो। लहजे की मोहब्बत और मुनाफिकत दोनों देखी हैं तुमने। बेटा, जब आदमी को इन चीजों की पहचान हो जाए तो फिर आदमी मार नहीं खाता। बस तुम एडिटर रहोगे और ये साबित करोगे कि जुर्म किसी को जिस्मानी माजूरी तो दे सकता है, कमजोरी नहीं। और आज से मेरी तज़ीन अखबार की जॉइंट एडिटर होंगी। क्यों, ठीक है? मगर सर, मैं तो वैसे भी काम करने को तैयार हूँ। आप मुझे क्यों इन ओहदों के चक्रों में डालते हैं? ये बहुत जरूरी है। ये अखबार मेरा कुनबा है और इसमें हर फर्द की एक हैसियत होती है। ठीक है? ठीक है सर। आओ जरा बेटे, अपनी सीट पे आ जाओ। सर, अच्छा, हिम्मत करो बेटा। शाबाश, शाबाश। तुम इस अखबार को वो चमक और रोशनी दोगे जो समझने वाली आंख में होती है। मिस तज़ीन, जी सर। आई एम प्राउड ऑफ यू। आप जज्बा रखती ही नहीं, जज्बा देती भी है।
ऐसे ही खड़े रहना। ठीक है सर। मैं तुम्हारा फोटो सेट करना। एक मिनट। क्या हो रहा है? हाँ फाइज ऐसे फोटो बना रही चलो। फाइज मुझे तुम्हारे ये शौक बिल्कुल पसंद नहीं। You're hurting me. Don't shout! क्या किया मैंने? ये मेरा घर है, तुम्हारी आर्ट गैलरी नहीं जिसमें हर ऐरा गैरा मॉडल बनता फिरे और तुम उसे पगड़ियां पहनाती फिरो। और अगर ये आंसू मांसू बहाने तो जाओ अंदर जाके कमरे में भाओ। बंद करो ये सिस्कियां, तस्वीर मत बहाओ। ये आंसू लेके पापा के कमरे में मत जाना। बहुत बुरे लगते हैं मुझे वो लोग जो दूसरों की हमदर्दियां हासिल करते हैं। मैंने पुलिस की नौकरी करते हुए भी तुम्हें हराम नहीं खिलाया, और न ही ये नौकरी तुम्हें सिफारिश से मिली है। फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? वो बस बाबा, थोड़ा सा लालच में आ गया था मैं बाबा। ठीक है, तो फिर भुगतो। मैं तुम्हें पहले ही कहता था कि इस महकमे में इम्तिहान ही इम्तिहान है। कहा ना बाबा, लालच में आ गया था मैं। तुम भूल गए वो भूख जो मैंने काटी, बल्कि हम सब ने काटी। सब कुछ तबाह कर दिया। अब एक पुलिस ऑफिसर के घर में पुलिस आएगी, गिरफ्तारी करेगी। बाबा, आप मुझे बचा सकते हो बाबा? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं मुजरिम बन जाऊं? आप बाबा, आप नहीं फंसोगे? मैं फंसने से नहीं डरता, अपने आप से शर्मिंदगी से डरता हूं। बाबा, कुछ तो करे ना, गलती हो गई है मुझसे। ठीक है, मैं तुम्हें कानून से तो नहीं बचा सकता, और तुम्हें तुम्हारी जुर्म की सजा मिलनी भी चाहिए। लेकिन जिसने भी तुम्हें इस राह पे लगाया है वो आज से मेरा दुश्मन है। उसने चंद नोटों की खातिर मेरी तमाम उम्र की मेहनत बर्बाद कर दी। अब बताओ पूरी बात क्या है? वो पहले बाबा मुझे ऑफिस फोन करते थे,
इंशाल्लाह 1 साल की गारंटी हम देते हैं आपको। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। हेलो हेलो हेलो। किसका फोन था? पता नहीं अब्बा, मेरी आवाज सुन के कोई बोला ही नहीं। ओह, तो अब सितारा चली गई, आपको फोन आना शुरू हो गए हैं? आप भी अब्बा मजाक किए बगैर नहीं रह सकते। इस उम्र में भला मुझे कौन फोन करेगा। अरे बाबा, फोन पे आवाज सुनाई देती है, उम्र का थोड़ा ही पता चलता है। आप भी कमाल करते हैं अब्बा। हेलो नानू। बेटे, तुम थकी थकी आवाज में क्यों बोल रही हो? भाई सही तरह से बात करो ना। जी नानू, सही तो हूँ। अरे क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं नानू, आप आए भी नहीं, आपने फोन भी नहीं किया। वो हमने सोचा तुम खुश हो तो हमने भी फोन नहीं किया, इसीलिए मुझे याद नहीं किया। अरे नहीं बेटे, भला ऐसे कैसे हो सकता है? हेलो सितारा, बेटी कैसी हो? मम्मी, मैं ठीक हूँ। आवाज से तो बेटा नहीं लग रहा। क्या बात है? इससे पहले फोन तुमने किया था ना? नहीं, मैंने नहीं किया था। मम्मी, साजी चला गया ना? हाँ वो तो चला गया बेटा, तुम मिलने भी नहीं आई। हाँ, क्या करूं, फाइज इतना बिजी है ना अपने कारोबार में, वो क्या करूं, आना तो चाह रही थी। मम्मी, आप मेरा सितार भिजवा सकती हैं? क्यों बेटे? मैं यहाँ अकेली होती हूँ ना, मेरा जी बहल जाएगा। अच्छा, मैं लेती आऊंगी बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मिल गए? कहाँ से मिली? हमें गाड़ी की जरूरत थी, मिल गई। तुम्हें इससे क्या? अब मैं एडिटर साहब को लेकर टैक्सियों के पीछे भागने से तो रही। वो तो ठीक है, लेकिन ये गाड़ी चलाना तुमने सीखा कैसे? गाड़ी चलाना मुझे पापा ने सिखाई थी। यूनिवर्सिटी में तो यूं लगता था जैसे तुम्हें शायद 3 पहियों वाली साइकिल भी नहीं चलानी आती। यूनिवर्सिटी में मैं अपने अच्छे दिनों को भूलना चाहती थी। तज़ीन, ये हम कहाँ आ गए? तुम आओ तो सही, बताती हूँ तुम्हें। मैंने तुम्हारे लिए ब्रेल क्लासेस का इंतजाम किया है। मेरे लिए? तो क्या
अब मैं इस उम्र में शुरू से पढ़ना लिखना सीखूंगा? नए सिरे से पढ़ना लिखना नहीं, तुम तो पढ़े लिखे हो, बस तुम्हें एक जुबान और सीखनी है जो सब सीखते हैं। क्या जरूरत है इसकी? मैं जरूरत है आज़र। अब देखो ना, अखबार किताब वगैरह तो मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ, और किसी वक्त कोई पास भी नहीं होता तो आदमी का दिल चाहता है पढ़ने को, तो फिर? तो क्या तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भी मोहताज ना रहो। तुम किसी का इंतजार ना करो, बल्कि दुनिया तुम्हारे कलम से निकले हुए लफ्जों का इंतजार करे। आओ। वाह वाह मौला वाह, कितनी मेहनत करते हैं हम लोग, कितनी उम्मीद बांधते हैं, और तू बस। ऐसा न कहो नूर मोहम्मद, ये सब उसकी आजमाइशें हैं। वो पता नहीं क्या चाहता है। खैरुद्दीन, अल्लाह ताला ने तुमको बड़ा हौसला दिया है, शाबाश हुए तुम पर, शाबाश। हौसला ही तो सीखा है हम लोग। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, रोना अच्छी बात नहीं है। मैंने बात की थी डॉक्टर से, कह रहा था आजकल अंधों को आंखें मिल जाती हैं, और फिर वो डॉक्टर आया था टीवी में, मैंने उससे भी पूछा, उसने कहा कि इलाज मुमकिन है। हाँ, हौसला करो, हौसला। हाँ। अरे मुझे हौसला देने की बजाय दुआ करो, अल्लाह उसे हौसला दे। आमीन आमीन। खैरुद्दीन, अल्लाह खैर करेगा, तुम फिक्र मत करो। ये तुम मुझको अकेला कैसे छोड़ के आ गया? क्या करता, मुझसे उसकी ये हालत नहीं देखी जाती। वैसे अल्लाह अपने बंदों के लिए फरिश्ते भेज देता है। वो लड़की है ना तज़ीन, वो जो वहां मुलाकात हुई थी उससे, वही ना? हाँ, वो है उसके पास, मुझसे ज्यादा देखभाल कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने बेटी के साथ एक बेटी भी दे दी है। बेशक अल्लाह बड़ा कारसाज है। वैसे तुम फिक्र मत करो, अल्लाह सब खैर करेगा। चाय पियो, परेशानी से कुछ नहीं होता है खैरुद्दीन। हाँ, बस अल्लाह से दुआ मांग लो। ये लो। जी नहीं चाह रहा यार। तुम ये प्याली पियो यार, तवक्कल बर अल्लाह। ले पियो, ले, परेशान मत हो जाओ। लो, खुदा खैर करेगा। ले ले, अल्लाह ताला रहम करे बस। तो इस तरह इसी साहब आप भी यहाँ पहुंचे। क्या करते, हर कोई अपनी खाल बचाता है। आपके तो वालिद साहब भी पुलिस में। कहते हैं कि तुम सजा की भट्टी में जाओगे तो कुंदन बन जाओ। कुंदन, फिर तो आपकी मदद को भी कोई नहीं आएगा। यही होता है, शुरू शुरू के एडवेंचर में यही होता है। और फिर तुम्हारा दोस्त भी तो तुम्हें छोड़ गया है। हाँ, कहता था कि जमानत करा देगा। वो तो खैर हो ही जाएगी, लेकिन एक बात मैं तुमको बता दूं, अब तुम्हारा दोस्त कानून की नजरों से नहीं बच सकता। कब तक?
Those who bring sunshine to the lives of others cannot help but bring it to themselves. हम भी क्या है कि रोशनी बांटना हमारे हिस्से में आया है। शायद हम खुशकिस्मत हैं जो कुछ बांट तो सकते हैं। लगता है फायज काफी मसरूफ हो गया है अपने कारोबार में। सितारा तो ख्याल रखती है ना आपका। और अगर न रखे ना तो आप बेशक उसे डांट दें। मैं सोच रही थी कि सितारा को कुछ दिन के लिए साथ ले जाऊं, लेकिन अब लगता है आपको सितारा की ज्यादा जरूरत है। क्या ख्याल है अब्बा, चलें अब? हाँ चले। अच्छा मरातिब, फिक्र न करो, आप इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं आता रहूंगा। बिल्कुल फिक्र न करें। अच्छा भाई साहब, अल्लाह आपको जल्दी सेहत दे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जो तेज चलते हैं ना तो अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी चीजें पीछे छोड़ जाती हैं, और जहां पहुंचते हैं ना वहां फिर कुछ भी नहीं होता। नानू, आपकी बातें और सैर दोनों छुट्टी वाले दिन होने चाहिए। नानू, आप मेरा इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं तो अगर ये आदत पड़ गई ना तो गए काम से हम। बेटा, तुम ड्राइवर के साथ कभी कभी आ जाया करो घर, इस तरह दिल बहल जाता है। हाँ हाँ बेटा, आ जाया करो, आ जाया करो। हाँ जी, मगर नानू, आदमी अकेले भी तो बहल जाता है ना, है ना मम्मी? मत दिला से दो हमें और अपने आप को भी। खुदा हाफिज। एक मिनट भाई। जी वालेकुम। परेशानी की कोई बात नहीं। फौजिया यहीं रहती है? जी हाँ, यहीं रहती है जी। आप उनके वालिद साहब हैं क्या? हाँ, मैं उनका वालिद हूँ। क्यों, क्या किया मेरी बेटी ने?